Hello viewers, this is Farid Usman, lecturer of Health and Physical Education from Dan Virtual Academy. Dear viewers, if you like my videos, then never forget to subscribe my channel Dan Virtual Academy and press the bell icon to get updates about my latest video. Today I am going to discuss the topic about research methodology and physical education MCQs for lecture physical education test. Dear viewers, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब का टेस्ट पैटर्न मोस्टली सेम होता है. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें चेंज हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली इनके फिज़िकल एजुकेशन के जितनी भी टेस्ट है उसकी मोस्टली जो मेन टॉपिक्स है वो सेम ही होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. तो आज की टॉपिक्स की जानिब चलते हैं. हमारा फर्स्ट MCQs है, Which of the following is the best measure of variability? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टैंडर्ड डिविएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ randomization is one in which the sample includes. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर है सी, जो कि स्मॉलर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल पॉपुलेशन इन अ सिस्टमेटिक वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, the implications of experimental research are. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. ऑप्शन ए व्हाट वाज, ऑप्शन बी व्हाट इज, ऑप्शन सी व्हाट विल बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर सी, व्हाट विल बी. The implications of experimental research are what will be. Next question, which of the following is not a criterion for selection of a research problem? जब हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, या हमारे पास क्या क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है और ये इसका राइट आंसर जो है वो है सी, जो कि कंसल्टेशंस विथ फैकल्टी मेंबर. यानी हम फैकल्टी मेंबर के साथ मुसालहात या उनके साथ बात नहीं करते. ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स की क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसी फैकल्टी मेंबर से बात करें या उनसे हम अपना टॉपिक अप्रूव करें. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following experimental design involve single group? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है जो कि रिसर्च के डिफरेंट डिजाइन्स है. इसका करेक्ट आंसर है डी, रिपीटेड मेजर डिजाइन. Which of the following experimental designs involve single groups, repeated measure डिजाइन. यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली. ये क्वेश्चन से रिलेटेड
ऑप्शन से ऑप्शन ए मूड, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसका करेक्ट आंसर है मीन। वैल्यू ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग ग्राफिंग, यानी जो हम ग्राफ में डिटरमाइन नहीं करते तो वो क्या है, मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हाइट। ये डिफरेंट ऑप्शंस है क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इसका करेक्ट आंसर है सी स्टेडियोमीटर। और रिसर्च पार्ट्स में मोस्टली जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टेस्ट पढ़े थे तो मोस्टली बाज़ औकात ये टेस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट मैंने आज की वीडियो में ज़्यादातर इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि वो हम टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बाज़ औकात इस तरह के टेस्ट जो होते हैं वो भी रिसर्च पोर्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी समरी, ऑप्शन सी साइनॉप्सिस, ऑप्शन डी मेथोडोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है साइनॉप्सिस। रिसर्च प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड साइनॉप्सिस, यानी साइनॉप्सिस रिश्ता जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है उसका सेकंड नेम हमें इसे कहे, या इसको हम साइनॉप्सिस भी कहते हैं और रिसर्च प्रपोजल दोनों ही कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, quartile deviation is calculated using the formula in observational research. There are no, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन से ऑप्शन ए वेरिएबल्स, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट्स, ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी जो कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिपेंडेंस वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर है डी, द वेरिएबल विच इज मेजर टू सी रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल विच इज मेजर टू सी रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, F ratio is used to compare। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस, ऑप्शन बी लेस देन 2 मीन्स, ऑप्शन सी मोर देन 2 मीन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बी, लेस देन 2 वेरिएबल्स। यानी जब हमारे पास दो से कम मीन्स हो तो तब हम एफ रेशो यूज़ करते हैं या इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अनरिलायबल एंड अनस्टेबल रेंज इज। ऑप्शन ए मूड, ऑप्शन ए मीडियन, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी मीडियन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट अनरिलायबल और अनस्टेबल रेंज कौन सा है? मूड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म which indicates
relationship existing between the part of measures is option A standard deviation, option B correlation, option C degree of freedom, ऑप्शन डी रेंज। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है बी जो कि कोरिलेशन। द टर्म विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन parts of measures is correlation. Next question. Product moment coefficient of correlation measures which particular type of relationship between two variables. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर है ए लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the obtained sample is called। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है सैम्पलिंग फ्रेम, ऑप्शन बी सैम्पलिंग यूनिट, ऑप्शन सी सिंपल डिजाइन, ऑप्शन डी सिंपल साइज। राइट आंसर इसका देखते। राइट आंसर सिंपल साइज। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द obtained सिंपल इज कॉल्ड सिंपल साइज। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन डी सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए जो कि स्नोबॉल सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sampling method chosen when the number of a special population are difficult to locate is। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर देखते। करेक्ट आंसर है सी जो कि स्नोबॉल सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an advantage of sampling? अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें सैम्पलिंग की एडवांटेज कौन से नहीं है। तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है बी सैम्पलिंग कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर सिंथेसिस। Next question. Control investigations that try to establish cause and effect between two or more variables with the purpose of predicting outcome is। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ऑप्शन बी कोरिलेशन स्टडीज, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी केस स्टडी। इसका राइट आंसर है कोरिलेशन स्टडी। यानी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशंस दैट ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू or more variables with the purpose of predicting outcome is correlation study। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च यूज फॉर स्टडिंग पार्टिकल
practical problems and finding a solution to it is. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है. ऑप्शन ए बेसिक रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी एवल्यूएशन रिसर्च. इसका राइट आंसर है बी, जो कि अप्लाइड रिसर्च. रिसर्च यूज फॉर स्टडिंग practical problems and finding a solution to it is applied research. यानी applied research में हम practical problem और इसका solution जो है वो सर्च करते हैं. Next question. Research focused on determining how education work by testing conclusions. Education work by testing conclusion related to theories of communication, learning, performance and technology is. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है, यानी ये पेयर रिसर्च के टाइप से थ्योरेटिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरेटिव रिसर्च भी हम इसे कहते हैं, और एवल्यूएशन रिसर्च. अब इसका राइट आंसर देखते हैं. राइट आंसर है एम्पेरिकल रिसर्च, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a quantitative method of data collection? डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, इनमें कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी कोरिलेशन, ऑप्शन सी इंटरव्यूज, ऑप्शन डी इधर ऑब्जर्वेशन पे लगा दिया गया है, लेकिन शायद ये कोई मिस्टेक हो गया है. इधर नन ऑफ द अबव भी लग सकता है या ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है. तो देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर है बी, जो कि कोरिलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? वो क्या है? कोरिलेशन. यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, जो कि कोरिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Interpretation of research result hypothesis is also called. ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. अब इसका राइट आंसर देखते हैं. राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. यानी ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जितने भी ऑप्शंस है, ये इनसे रिलेटेड है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, जो कि ऑल ऑफ द अबव है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a method to establish whether two variables are correlated or not? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर है डी, जो कि लॉरेंस क्रो है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which statistical device helps in analyzing the correlation of two or more variables? Which statistical device helps in analyzing the correlations of two or more variables? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. ऑप्शन ए रिग्रेशंस, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन डी कोरिलेशन. अब इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है डी, जो कि कोरिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. The latest possible correlation between two variables is.
ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए -1.00, ऑप्शन बी -0.1, ऑप्शन सी -0.01, ऑप्शन डी -0.001। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि -1.00। नेक्स्ट क्वेश्चन, in testing of hypothesis, research and null hypothesis, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए exist together, ऑप्शन बी one at a time, ऑप्शन सी are invalid, ऑप्शन डी are same। अब इसका राइट आंसर देखते हैं, one at a time, यानी इसमें हाइपोथेसिस, रिसर्च और नल हाइपोथेसिस जो होते हैं वो एक ही टाइम रिसर्च में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवरेज? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मूड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस का राइट आंसर है वो है डी, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें कौन सा एवरेज नहीं है? स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन विच स्टैंड फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इज। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। अब इसका राइट आंसर है बी, जो कि वेटेड मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज अमाउंट बाय विच द क्वार्टाइल डिफर फ्रॉम द मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऑप्शन सी क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन डी मीन डिविएशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, जो कि क्वार्टाइल डिविएशन है। द एवरेज अमाउंट बाय विच द क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वार्टाइल डिविएशन। Next question, the concept of standard deviation was introduced by। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है, मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट्स के नेम्स है कि इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, और वो है ए, जो कि केलर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस वाज इंट्रोड्यूस बाय। अब वेरिएंस किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये डिफरेंट एक्सपर्ट के नेम्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, जो कि आर ए फिशर, यानी वेरिएंस जो थे वो आर ए फिशर, एक एक्सपर्ट का नाम है, उसने इंट्रोड्यूस किए हैं। द ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जे क्रो, ऑप्शन बी एस क्रो, ऑप्शन सी लॉरेंस क्रो, ऑप्शन डी स्केटर्स डायग्राम। अब इसका राइट आंसर है सी, जो कि लॉरेंस क्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी
mood, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी ज्योमेट्रिक मीन। इसका राइट आंसर है सी, जो कि मीडियन है। द मिडिल वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू मीडियन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में रिपीट होता जा रहा है। Which of the following is a positional average? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी mood, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी हार्मोनिक मीन। अब इसका राइट आंसर है मीडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज? पोजिशनल एवरेज कौन सा है? मीडियन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू इन अ सीरीज of observation which occur with the greatest frequency is option A mean, option B mood, option C median, option D geometric mean। इसका करेक्ट आंसर है बी, जो कि मूड है। यानी वैल्यू इन अ सीरीज of observation which occurs with the greatest frequency is a mood। Next question, first movement about origin measure, यानी मेजर के लिए, यानी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले क्या यूज होते थे? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब देखते हैं कि मेजर के लिए सबसे पहले क्या यूज होते थे। मीन, यानी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मीन यूज हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च मेथड यूज टू इन्वेस्टिगेट कल्चर्स एंड पॉपुलेशन सब ग्रुप्स एंड सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कल्चर बिहेवियर इज। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर है सी, जो कि एंथ्रोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चनियर इन विच सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इज फॉलोड इज कॉल्ड। यानी ये क्वेश्चनियर की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें ऑप्शन ए में डिज़ाइंड, ऑप्शन बी अनडिज़ाइंड, ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड। यानी वो क्वेश्चनियर जो सीक्वेंस के साथ हो, जिसमें क्वेश्चन एक तरतीब के साथ हो, उसको क्या कहते हैं? अब इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है डी, जो कि स्ट्रक्चर्ड। यानी वो क्वेश्चनियर जो एक सीक्वेंस के साथ हो, उसमें क्वेश्चन एक तरतीब के साथ हो, उसको स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द लाइकहुड ऑफ a relationship between two variables and identifies association rather than cause and effect। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी केस स्टडीज, ऑप्शन डी कोरिलेशन स्टडी। तो करेक्ट आंसर है कोरिलेशन स्टडी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretical work on T distribution was done by। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, यानी डिफरेंट एक्सपर्ट के नेम्स है कि
थ्योरेटिकल वर्क में ट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया या इस पर किसने काम किया, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है डी, जो कि गॉसेट, यानी ये एक एक्सपर्ट का नाम है कि इसने ट्री डिस्ट्रीब्यूशन इस पर काम किया या इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन इज, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन सी मीन डिविएशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड मीन। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ए, जो कि रेंज है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन इज रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम एंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऑप्शन बी मीन डिविएशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसका राइट आंसर है रेंज, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, जो कि रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए में रेंज है, ऑप्शन बी में इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऑप्शन सी क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका करेक्ट आंसर है बी, जो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a measure of the variation of the items in a distribution? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी डिस्पर्जन, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी मूड। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि डिस्पर्जन है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन MCQs। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।